मैंने बस हाथ बढ़ाकर उस रेस घोड़ी को छुआ जो मुकाबले में उतरने वाली थी। तभी मुझे पता चला कि वह पहले से ही गर्भवती है। जब मेरे पापा ने यह सुना तो उनका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, क्योंकि उन्होंने अभी अभी हमारी पूरी पारिवारिक जमा पूंजी इसी काले घोड़े के जीतने पर लगा दी थी। अगर गर्भवती होने की वजह से वह घोड़ी नहीं जीत पाती तो हमारा परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाता। लेकिन मैंने पापा से कहा कि चिंता मत करो। मैंने कहा कि मेरे पास एक तरीका है जिससे यह काला घोड़ा रेस जीत सकता है। ये कहते हुए मैंने उस घोड़ी को अपने नहाने का पानी पिला दिया, क्योंकि मैं कोई साधारण बच्चा नहीं था। मैं 100 साल पुरानी पहाड़ी जिनसेंग आत्मा था। जल्द ही रेस शुरू हो गई। मैंने पापा और चाचा से कहा कि काले घोड़े की जीत पर दांव लगाओ, लेकिन चाचा को विश्वास था कि गर्भवती घोड़ी कभी तेज नहीं दौड़ सकती। खुशकिस्मती से पापा ने जरा भी देर नहीं की। उन्होंने तुरंत चाचा से कहा कि काले घोड़े पर $30 लाख का दांव लगा दो। ये देखकर भीड़ हमारा मजाक उड़ाने लगी। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार बेवकूफ और अमीर है। वे हम पर हंसने लगे कि हम गर्भवती घोड़ी पर जीत का दांव लगा रहे हैं। और भी बुरा तब हुआ जब बंदूक चलने के बाद भी काला घोड़ा वहीं खड़ा रहा और दौड़ना शुरू ही नहीं किया। नतीजतन पहले राउंड में वह सीधे आखिरी स्थान पर पहुंच गई। उसी समय मैं चुपचाप उस काले घोड़े के पास गया। मैंने अपनी छोटी पहाड़ी जिनसेंग उसके मुंह में खिला दी। फिर मैं दौड़कर पापा के पास वापस आया। मैंने उनसे कहा कि दूसरे राउंड में भी काले घोड़े पर दांव बढ़ाते रहो। ये सुनकर पापा ने तुरंत अपने पास का सारा पैसा लगा दिया। फिर मैंने चाचा से कहा कि ब्लैक रोज को दूसरी लेन में बदल दो, लेकिन चाचा अब भी मुझ पर शक कर रहे थे। ये देखकर पापा ने तुरंत चाचा से कहा कि मेरी बात मानो और जल्दी करो। मेरे तीसरे चाचा के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और उन्होंने ब्लैक रोज की रेसिंग लेन बदल दी। जब सबने देखा कि पापा एक छोटे बच्चे की बात पर भरोसा कर रहे हैं तो उन्होंने फिर हमारा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि आज पापा का दिमाग खराब हो गया है। उन्होंने दावा किया कि हमारा काला घोड़ा आधी रेस में ही रुक जाएगा। जैसे ही नगाड़े और घंटियां बजी, रेस दोबारा शुरू हुई, लेकिन बाकी घोड़े 10 मीटर आगे निकल चुके थे, जबकि काला घोड़ा अब भी अपनी जगह खड़ा था और दौड़ना शुरू नहीं कर रहा था। ये देखकर भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। मैं घबरा गया और सोचने लगा कि मैंने पापा को बर्बाद कर दिया। मेरे चाचा भी पूरी तरह निराश दिख रहे थे। लेकिन अगले ही पल ट्रैक पर अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी।